हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में क्या पढ़ाएगा? तो आज के सेशन में जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी का जो है क्रैश कोर्स, यानी कि क्रैश कोर्स में पूरा फुल डिटेल देंगे। ठीक है, बायोलॉजी जो हम कभी शुरू नहीं किए थे, लेकिन इस बार शुरू करेंगे और इसको अंत भी करेंगे, यानी कि जो है लास्ट क्लास तक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और जो है, हाँ, आप लोग जो क्या करना है, आप लोग को जो बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट करना है एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताइए। इसको जो है नोट करके आपको समझना है, और समझ इस प्रकार से जो क्वेश्चन अगर समझ जाएगा आप लोग, तो जो एग्जाम में देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बायोलॉजी से। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, तो ये तीनों चीज हम पढ़ाते हैं। तीनों चीज आप लोग जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लेते कि वो सिंपल सा क्वेश्चन उसमें अगर दिया जाएगा तो इसमें भी वही क्वेश्चन टकरा जाएगा। तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जो है दमदार तरीके से बताएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो बायोलॉजी क्लास में जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर कर दें। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को, यानी कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन में सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न, यानी कि बायोलॉजी का एग्जाम पैटर्न है क्या, और इसमें कितने अंक के क्वेश्चन दिए जाते हैं और कितना हमको बनाना है, तो पूरा जानकारी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो बायोलॉजी का एग्जाम पैटर्न है, ये 100 अंक, यानी कि बायोलॉजी लगभग 100 अंक का दिया जाता है। इसमें से हमको कितना बनाना है? इसमें से हमको जो है 100 में जो है प्रैक्टिकल कापी लगभग 30 अंक, यानी कि जो है 30 अंक का प्रैक्टिकल कापी लिया जाता है। प्रैक्टिकल में हम लोग जो है 30 नंबर दिया जाता है। फिर देखिए जो है क्या लिखा, 70 मार्क्स, यानी कि बुक क्वेश्चन। ठीक है, इस 70 मार्क्स का जो हमको फुल गारंटी गारंटी के साथ हम लोग को तैयारी करना है। क्या क्या देखिए, 30 जो है 30 मार्क्स प्रैक्टिकल कापी है ना, ये स्कूल पर निर्भर करता है। स्कूल का अगर 4 लिया तो 30 नंबर में दे देगा। इसमें अगर 4 लिया कम तो कम भी देगा। तो हम लोग को किस में तैयारी करना है? हमको बुक को तैयारी करना है, यानी कि बुक से हमको पूरा जानकारी मिलना है, यानी कि देना है। ठीक है, अब बुक्स को हमको पूरा तैयारी करना है कि 70 में 70 हम लोग लेके आ सके बायोलॉजी में, एक भी नंबर जिसमें से ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर यानी कि जैसे 50% और 50% यानी कि जो 70 में से जो 50% क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 50% क्या रहेगा सब्जेक्टिव। अब देखिए 50% जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि जो है इसमें 50% सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में दो आता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं जो है कि जो है, हाँ, यानी कि इसमें जो 50% ऑब्जेक्टिव, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव कितने रहेगा 70। यानी कि आप लोग को पता होगा कि जो है इस बार जो बिहार बोर्ड ने यानी कि डबल डबल जो है डबल क्वेश्चन पूछा है, तो हमको बनाना 35, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा 70, उसमें हमको बनाना कितना है जी 35, और 35 अगर बनाए तो हमको 35 में पूरा हो जाएगा। फिर देखिए जो सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो टोटल सब्जेक्टिव कितने रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो है टोटल लघोत्तरीय प्रश्न में यानी कि जो है 20 आता है। कितना आता है जी 20। इसमें हमको बनाना कितना होता है 10, तो 10 दूनी, यानी कि इसमें 2 अंक दिया है तो 10 दूनी, यानी 10 दूनी 20, यानी कि 20 अंक हमको इसमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें कितना दिया है तो 6, तो इसमें हमको बनाना करना है 3, तो 3 गुना 5 15 अंक इसमें से भी हमको मिल जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान को जो है यानी कि बायोलॉजी को 5 इकाई में बांटा गया है, यानी कि जो इकाई बोलते हैं यूनिट बोलते हैं ना, कि बायोलॉजी को कितने यूनिट में बांटा गया, तो बायोलॉजी को जो है यूनिट को हम लोग इकाई बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए यूनिट को जो कितना 5 इकाई में बांटा गया, कितना जी 5, यानी कि 5 इकाई में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट इकाई में जो 16 से 18 अंक का पूछा जाता है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं पूरा जानकारी मिलेगा। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 जिसको बोलते हैं जीवों में जनन, क्या बोलते हैं जी जीवों में जनन। चैप्टर 2 क्या पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में क्या जनन होगा। तीसरा चैप्टर क्या है मानव में जनन, यानी कि मानव में क्या होता है जनन, इसको भी यानी कि तीसरा चैप्टर रहेगा। चौथा चैप्टर में क्या आएगा जनन स्वास्थ्य, यानी कि क्या होगा चौथा चैप्टर की जनन स्वास्थ्य, यानी कि चार चैप्टर किसमें आता है, तो यानी कि जो है यूनिट यानी कि इकाई 1 में आता है। इसमें 16 से 18 अंक का लगभग पूछा जाता है। फिर देखिए जो इकाई 2 है इसमें क्या आता है वंश, यानी कि इसमें कितने अंक का पूछा जाता है जी, इसका अंक का बताते हैं तुरंत। ठीक, कितना अंक का पूछा जाता है, इसमें लगभग जो है 20 से 22 अंक का पूछा जाता है। चैप्टर यानी कि यूनिट जो इकाई 2 में बायोलॉजी की इकाई 2 में जो है कितने अंक लगभग पूछा 20 से 22 अंक का पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो वो जो है चैप्टर 5 आते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7। ठीक है, तो चैप्टर 5 में क्या है वंशागति का सिद्धांत, वंशागति का जो सिद्धांत है। फिर इस चैप्टर 5 में चैप्टर 6 में क्या था वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का क्या आणविक आधार। ठीक है, फिर देखिए क्या चैप्टर 7 यानी कि कर्म विकास, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि यानी कि जैसे क्या उसको बोलते हैं
यानी मानव के बारे में पढ़ते हैं, कर्म विकास, ठीक है, इसके बारे में 7 चैप्टर साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसको आप लोग को जो है, आप लोग अपना समझ में आ गया तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम 2 मिनट का समय देते हैं, फिर आप लोग को लिख के बताते हैं कि जो है यूनिट है यानी कि इकाई जो है, तीसरा इकाई, चौथा इकाई, पांचवा में क्या क्या आता है। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, 2 मिनट के समय देते हैं, फिर लिख के बताते हैं, ठीक है। आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम फिर से जो बोल रहे थे जो है, इसमें आने के जो दो दो यूनिट हम लोग बता चुके हैं, यानी कि 2 इकाई हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा इकाई में क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे जो चौथा इकाई में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, पांचवा इकाई में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, पूरा जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि इकाई तीसरा में कौन कौन से चैप्टर है, कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इकाई तीसरा है बायोलॉजी में है, उसमें से 10 अंक, 10 से 12 अंक के पूछा जाता है। कहते हैं जी 10 से 12 अंक का पूछा जाता है, यानी कि इकाई तीसरा में जो 10 से 12 अंक पूछा जाता है, 10 से 12 अंक के लगभग में। अब क्या लिखा है कि इसमें चैप्टर जो 8 आता है, चैप्टर 8 में क्या, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर 9 आता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में, देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है। चैप्टर 10 आता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये सब 3 चैप्टर आता है, क्या है तीसरा में जो है 3 चैप्टर आता है। अरे 8 से 10 लगभग 8 से 10 नंबर का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब फिर देखिए जो है इकाई चौथा में करना चाहिए। इकाई चौथा में जो है इकाई जो 4 है, इकाई 4 में यानी कि कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो 10 से 12 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें जो है चैप्टर 11 आता है जैव प्रौद्योगिकी, और चैप्टर 12 आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। इसको पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। फिर इकाई क्या लिखा है, इकाई 5 है। इकाई 5 में जो है 8 से 10 अंक इसमें भी 8 से 10 अंक के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, 13 आता है जीव और समष्टियों। क्या आता है, जीव और समष्टियां। फिर देखिए 14 क्या आता है, पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारितंत्र, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या फिर जो बोलते हैं पारितंत्र, ठीक है। फिर क्या है चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या है जी, चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। फिर देखिए चैप्टर 16 क्या, पर्यावरण मुद्दे। इसको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो कल के जो है, कल के क्लास में क्या स्टार्ट करें, कल के क्लास में जो है, कल के क्लास में जो हम क्या पढ़ाएंगे, यानी कि जो है जीवों में जनन, ठीक है। इसको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और कल के क्लास में जो है चैप्टर 1 यानी कि जो है कल के क्लास में चैप्टर 1 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से बताए, बहुत ही शानदार तरीका से जान के ऐसे क्वेश्चन बताए जो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम में टक्कर करेगा, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से बताएगा, ठीक है। तो मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। और देखिए इस चैनल पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चैप्टर आने के पढ़ाया जाएगा। आप लोग साइंस का आने के तीनों चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।